राहुल गांधी एक ऐसा नाम जिसे भारत की राजनीति में किसी परिचय की जरूरत नहीं। वे सिर्फ कांग्रेस नेता ही नहीं बल्कि एक ऐसे राजनीतिक वंश के उत्तराधिकारी हैं जिसकी जड़ें आजाद भारत के इतिहास में गहराई तक फैली हुई है। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में हुआ था। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पड़पोते, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे। उनकी मां सोनिया गांधी भी लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट कोलंबस स्कूल से हुई। इसके बाद उन्हें देहरादून के मशहूर द दून स्कूल में भेजा गया, जहां उनके पिता राजीव गांधी ने भी पढ़ाई की थी। लेकिन 1984 में जब उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब उनकी उम्र मात्र 14 साल थी। इस हादसे के बाद उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें स्कूल की औपचारिक पढ़ाई से हटाकर घर पर ही पढ़ाई करवाई गई। अब राहुल गांधी की पढ़ाई का सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित रोलिंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए राहुल विंची नाम का इस्तेमाल किया। ऐसा उन्होंने सुरक्षा कारणों के चलते किया था, क्योंकि उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी और पूरे गांधी परिवार को लगातार सुरक्षा जोखिम बना हुआ था। स्नातक के बाद राहुल ने इंग्लैंड की प्रसिद्ध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री हासिल की। विषय था डेवलपमेंट स्टडीज। इस तरह राहुल गांधी शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़े और देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से भी पढ़ाई की। राहुल गांधी ने ग्रेजुएशन के बाद करीब 3 साल तक लंदन की एक प्रतिष्ठित सलाहकार कंपनी मॉन्टर ग्रुप में काम किया, जो मैनेजमेंट गुरु माइकल पोर्टर से जुड़ी थी। यहाँ भी वे राहुल विंची नाम से ही काम करते रहे। भारत लौटने के बाद उन्होंने मुंबई स्थित एक आउटसोर्सिंग कंपनी बैकऑप्स प्राइवेट लिमिटेड में निर्देशक के तौर पर काम किया। ये कंपनी डेटा सेवाओं से जुड़ी थी। मार्च 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में सक्रिय एंट्री की। उन्होंने अपने पिता की परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा की और भारी मतों से जीत भी हासिल की। इस जीत के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में हिस्सा लेना शुरू किया और युवा कांग्रेस को मजबूती देने के लिए काम किया। 2017 में राहुल गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस को बड़ी हार मिली और इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया। ऐसे तो राहुल गांधी को अक्सर विरोधियों द्वारा अयोग्य कहा गया, लेकिन उनका शिक्षा, अनुभव और राजनीतिक विरासत सब इस बात की तस्दीक करते हैं कि वे एक गंभीर राजनेता है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को स्थापित करने की कोशिश की है। उनके जीवन में परिवार की हत्याएं, सुरक्षा कारणों से नाम बदलकर पढ़ाई करना और विदेशों में छिपकर काम करना, ये सभी बातें उनके संघर्षों की गवाही देती है। राहुल गांधी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा है, और चाहे लोग उनके पक्ष में हो या विरोध में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे भारत की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहने वाले किरदार हैं। आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।